नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्यारी सी चिड़िया टूनी, जो एक जंगल में अपने पति के साथ रहती थी। टूनी और उसका पति दोनों अपने बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल करते। अगर टूनी खाने की तलाश में जाती तो उसका पति उसके अंडों की देख करता था। एक दिन बच्चों को छोड़ के टूनी जंगल की सैर पे निकली। वह अपने दोस्तों के साथ खूब मजे से इधर से उधर उड़ती और खाने की भी तलाश करती। एक दिन जब टूनी अपने बच्चों को खिला पिला करके फिर से जंगल की सैर पे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गई, तो अचानक उसके घोंसले के पास एक सांप आ गया और सांप को देख करके बच्चे बहुत ज्यादा डर गए। बच्चे चिल्लाने लगे तो सांप बच्चों को खा गया। जब टूनी ने वापस आकर देखा तो उसका घोंसला खाली था और वह जोर जोर से रोने लगी। फिर उसे पता चला कि सांप उसके बच्चों को खा गया। फिर वह अपने बचपन के दोस्त कालू कौवे के पास पहुंची। उसने अपने बच्चों की कहानी कालू को बताई और कहा कि कालू भैया, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। टूनी की बात सुनकर कालू कौवा बहुत दुखी हुआ। उसके बाद टूनी उड़ते हुए बंटी कबूतर के पास पहुंची। उसी तरह उसने बंटी कबूतर से भी अपनी बच्चों की बात बताई। फिर बंटी कबूतर और कालू कौवे ने एक सभा बुलाई और टूनी की मदद करने की बात कही। टूनी जोर जोर से रोने लगी। फिर सभी ने निश्चय किया कि वो सभी लोग कैलाश पर्वत पे जाके भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे। फिर टूनी चिड़िया और उसके दोस्त कैलाश पर्वत की ओर उड़ चले। कैलाश पर्वत पे पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव की खूब पूजा अर्चना की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टूनी को पूजा करते हुए देख के भगवान शिव बहुत ज़्यादा खुश हुए और भगवान शिव ने टूनी को दर्शन भी दिए। टूनी ने भगवान शिव को अपने दुख की पूरी कहानी सुनाई और कहा कि हे प्रभु, उस सांप को हमारे जंगल से कहीं दूर भेज दीजिए। तो भगवान शिव ने टूनी से कहा, अवश्य, मैं तुम्हारी इस परेशानी को अवश्य दूर करूंगा। टूनी के कहे अनुसार भगवान शिव उसके घोंसले के पास गए और देखा कि उसके बच्चों को सांप ने खा दिया था। उसके बाद भगवान शिव ने सांप को कहीं दूर जाने के लिए, दूसरे जंगल में जाने के लिए बोला और सांप उस जंगल को छोड़ के दूसरे जंगल में चला जाता है।
फिर टूनी और उसके सारे दोस्त अपने परिवार के साथ खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगे। शिवजी ने टूनी से कहा, जाओ टूनी, तुम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी इस जंगल में रह सकती हो। अब इस जंगल में तुमको कोई भी खतरा नहीं है। और फिर टूनी और उसका पूरा परिवार इधर से उधर घूमने लगा और खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगा। फिर से जंगल में बच्चों की चहचहाहट गूंजने लगी और सारा जंगल फिर से गूंजने लगा।